हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बच्चों, देर न करते हुए ऐसे पेपर आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको नाम लिखना है, उसके बाद अनुक्रम लिखना है, उसके बाद बच्चों ये संकेतांक है, ठीक है। पूर्णांक जो रहेगा वो 70 अंकों का रहेगा। और उसके बाद बच्चों समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। और नोट में क्या है बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा, ये निर्देश रहेगा। तो उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न जो रहेगा 1-1 अंकों का रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो 1-1 अंकों का बच्चों रहता है। पहला क्वेश्चन है, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए। चार्ल्स विलियम, आर्थर पेज। 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, तो सही जवाब जो है दूसरा हो जाएगा, आर्थर पेज हो जाएगा। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपने पहले शिक्षा उपग्रह एडुसेट का जो है प्रमोशन कब किया। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, तो सितंबर 2004 में। सही जवाब तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता की अपेक्षाओं से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता की अपेक्षाओं संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, सही जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, वस्तुओं की जीवन भर की गारंटी। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व बच्चों किसको दिया जाता है, तो सौंदर्य बोध एवं विशेष सज्जा। सही जवाब जो है बी हो जाएगा, सौंदर्य बोध एवं विशेष सज्जा को महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुटरियर कहलाते थे। कुटरियर क्या कहलाते थे। परिधान निर्माता पुरुष डिजाइनर, प्रधान निर्मात्री महिला डिजाइनर, परिधान व्यापारी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब दोस्तों जो हो जाएगा ये हो जाएगा, परिधान निर्माता पुरुष डिजाइनर। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, रेखाओं, रंग, बनावट तथा आकार को व्यवस्थित रूप देना क्या कहलाता है। संतुलन, डिजाइन, सामंजस्यता, अपरिमितता। तो इसमें सही जवाब बच्चों आपको क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा, डिजाइन। क्या कहलाता है, डिजाइन। सही जवाब जो है दूसरा हो जाएगा। यानी बच्चों रेखाओं, रंग, बनावट तथा आकार को व्यवस्थित रूप देना क्या कहलाता है, डिजाइन कहलाता है। दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए दो नंबर खा है बच्चों के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम इस प्रकार है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, उत्सवी हो जाएगा। यानी जो है बालगिरी भी भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवाएं SOS बालेगांव, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का क्षेत्र होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का क्षेत्र बच्चों होता है, तो ए, बी और दोनों, यानी शिशु देखभाल केंद्र, नर्सरी स्कूल, यानी जो है दोनों हो जाएगा। चौथा सही जवाब, यानी पहला भी दूसरा भी, शिशु देखभाल केंद्र भी, नर्सरी स्कूल भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाल गृह नहीं है। निम्न में से जो है कौन सा बाल गृह नहीं है बच्चों, सही जवाब यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, विशेष गृह। अगला क्वेश्चन है, देखो डैश है उसके बाद तक के आयु के बच्चे को पूर्व स्कूलगामी बच्चा या विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है। इसमें बच्चों जो है क्या भरा जाएगा, तो पहला भरा जाएगा 1 से 6 वर्ष। 1 से 6 वर्ष, 1 से 6 वर्ष यहाँ भरा जाएगा। उसके बाद 1 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे को पूर्व स्कूलगामी बच्चा या विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है। चलिए भैया, अब हम लोग देखेंगे 3 का बच्चों। 3 का पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ का कहते हैं, उसे पदार्थ का क्या कहते हैं। तो 3 का सही जवाब जो है चौथा हो जाएगा, विषैलापन। सही जवाब बच्चों चौथा हो जाएगा। ठीक है, विषैलापन। अर्धविकार पदार्थ कितने समय तक सही हालात में रहते हैं। अर्धविकार पदार्थ कितने समय तक सही हालात में रहते हैं, तो बच्चों हो जाएगा 1 से 2 सप्ताह। 1 से 2 सप्ताह। ठीक है, पहला हो जाएगा सही जवाब। अर्धविकार पदार्थ कितने समय तक सही हालत में रहते हैं, तो 1 से 2 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, लुई पास्चर में से किसके प्रसंस्करण पर शोध किया था। तो सही जवाब बच्चों जो है हो जाएगा, अंगूरी शराब, अल्कोहल, सिरका, बियर, उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक भैया। चलिए हम लोग देखेंगे 3 का घ देखेंगे, भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्पोषण क्या कहलाता है। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्पोषण जो है क्या कहलाता है, तो मरासमस। सही जवाब बच्चों जो है पहला हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 का अंक है, निम्न में से कौन आयोडीनहीनता से ग्रसित राज्य है? निम्न में से कौन आयोडीनहीनता से ग्रसित राज्य है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उपयुक्त सभी। सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है? कौन जो है पोषण का प्रकार है? जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो शरीर को वृद्धि और क्षतिपूर्त करते हैं, जो स्वास्थ्य सुरक्षा करते हैं, उपयुक्त सभी। तो बच्चों सही जवाब जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है, पहचान, नाम, संतोष, इनमें सभी। तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा खा का इनमें से सभी हो जाएगा। ग नंबर है, निम्न में से कौन भी कार्य व्यवस्था का साधन है? निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन है? मानवीय अथवा मूर्त साधन, मानवीय अथवा भौतिक साधन, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों जो है तीसरा हो जाएगा, यही ये भी और ये भी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भैया, निम्न में से कौन बच्चों पोषण का प्रकार है? स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, उक्त ए और बी दोनों, यानी 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो घ का सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, यानी स्वपोषी पोषण भी, विषम पोषी पोषण भी। अगला क्वेश्चन है, पोषण के 4 प्रकारों में से कौन शामिल नहीं है? मृतोपजीवी, परजीवी, शाकाहारी, जलजीवी। तो सही जवाब बच्चों यहाँ पर अंगा का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? जलजीवी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को जो है देखेंगे बच्चों। दो अंकों का रहता है। कितने अंकों का? 2 अंकों का। अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो रहता है 2 अंकों का रहता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखेंगे बच्चों हम लोग। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण बच्चों होता है फैलाव। संप्रेषण माने फैलाव होता है। ठीक है, देखो उत्तर देखेंगे। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच लिखित, मौखिक, सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक माध्यम से सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन बच्चों, विकास का क्या अर्थ है? तो विकास का अर्थ है अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में जो है बगैर शोषण या हिंसा के अस्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाना ही विकास कहलाता है। एकदम छोटी छोटी परिभाषा है बच्चों, आप लोग कोई दिक्कत हो नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता व्यवहार क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उपभोक्ता व्यवहार क्या है? देखो बच्चों, उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खरीदार वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदने के बारे में निर्णय लेता है। उपभोक्ता बच्चों जो वस्तुओं खरीदता है वही उपभोक्ता होता है ना। जो उत्पादन करता है उसे उत्पादकता बोलते हैं, जो खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो बच्चों उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा खरीदार वस्तुओं तथा सेवाएं खरीदने के बारे में निर्णय लेता है, उसे उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों भैया है, अतिथि चक्र क्या है? इसके चरणों के नाम लिखिए। अतिथि चक्र क्या है? इसके चरणों के जो है नाम लिखिए। तो अतिथि चक्र में अतिथि के होटल में आगमन से उसके प्रस्थान का समायोजन होता है। इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं: पूर्व आगमन, आगमन, कमरे पर अधिपत्य, प्रस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वस्त्रों की देखरेख तथा रखरखाव जुड़े 2 मुख्य उपकरणों के नाम लिखिए। तो वस्त्रों की देखरेख तथा रखरखाव जुड़े 2 मुख्य उपकरणों के नाम लिखिए। तो उत्तर हम लोग देखेंगे, वस्त्रों की देखरेख तथा रखरखाव जुड़े 2 मुख्य उपकरण निम्नलिखित है। नंबर 1 धुलाई के उपकरण, नंबर 2 इस्त्री यानी प्रेस करने के उपकरण। प्रेस करने के उपकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। डेनिम्स क्या है? अगला क्वेश्चन है कि डेनिम्स क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो वर्ष 1949 में लेवी स्ट्रास ने ट्रांसलेट टेंटों तथा माल डिब्बों के कवरों के लिए बने कपड़ों का उपयोग कर ज़्यादा चलने वाली पैंट बनाई, जिन्हें जो है डेनिम्स जो है कहा गया है। संरचनात्मक डिजाइन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक डिजाइन क्या है बच्चों। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो संरचनात्मक डिजाइन किसी वस्तु के रूप, रंग, बनावट, आकार आदि से बनाया जाता है या सजावट पर निर्भर न रहकर रूप पर निर्भर करता है। परिवार का महत्व बच्चों, परिवार इस अपने मन से लिख सकते हैं। परिवार का महत्व देखो, सब क्वेश्चन अपने मन से लिखा जा सकता है। परिवार बच्चों समाज की मूलभूत इकाई होता है। 1 नंबर पूछा जाता है, परिवार समाज की मूलभूत इकाई होता है और इसका बच्चों मुख्य कार्य है अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को देखना और ध्यान रखना। परिवार सदस्यों में माता पिता, उनके विभिन्न आयु के बच्चे और दादा दादी, नाना नानी शामिल हो सकते हैं। समानता एक परिवार से समाज के अन्य संरचनाओं जैसे विद्यालय, अस्पतालों आदि के साथ मिलकर अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने की आशा की जाती है। सीधी सी बात है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। शिशु देखभाल केंद्र बच्चों क्या होते हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। शिशु देखभाल केंद्र
देखो, शिशु गृह एक ऐसी सुविधा है जो माता पिता के काम पर रहने के दौरान अपने बच्चों को छोड़ने में सक्षम बनाती है और जहां बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए प्रेरक वातावरण प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, खाद्य गुणवत्ता क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य गुणवत्ता क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का निर्धारण करते समय उसके सकारात्मक गुणों जैसे कि रंग, सुगंध, बनावट इत्यादि के साथ साथ उसके नकारात्मक गुणों जैसे कि सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा आदि का आकलन जो है किया जाता है। अब लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। जो लघुत्तरीय प्रश्न जो बच्चों 2 अंकों का रहता है। देखो, लघुत्तरीय प्रश्न 1 नंबर रहता है। यहाँ बच्चों लघुत्तरीय क्वेश्चन 2 अंकों का रहेगा और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 अंकों का। ठीक है, वो लघुत्तरीय जो 2 अंकों का रहता है, हमने 5 अंक बता दी। देखो, अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न, तो कार्य के प्रचलित अर्थ कौन से हैं? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है कि क्या कह रहा है बच्चों, कार्य के प्रचलित अर्थ कौन से हैं? आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। कार्य को निम्नलिखित रूपों में भी देखा जा सकता है। देखो, कार्य करना और अपनी जीविका उपार्जित करना मूलतः भावी आशा, स्वाभिमान और गरिमा के लिए जो है अवसर प्रदान करता है। पद शक्ति पर नियंत्रण का प्रतीक है। एक लाभप्रद अनुभव एक प्रकार का मानसिक या भौतिक कार्य जिसके अंत में सफलता मिल सकती है। स्वविकास और स्वकार्यान्वयन का साधन मूल्यों और अभिलाषा को प्रतिबंधित करता है। एक नौकरी और अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का साधन है। एक ऐसा कार्य अथवा कर्तव्य जिसमें वास्तवता का बोध निहित है। नौकरी और आय प्राप्ति द्वारा आजीविका सुरक्षा का माध्यम। धर्म अथवा कर्तव्य स्वयं के सच्चे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, स्वयं की विलक्षण प्रतिभा की अभिव्यक्ति जो स्वयं और आसपास के व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। आध्यात्मिक आचरण का एक भाग, स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम, आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत, नैदानिक पोषण और चलो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 10 का खा। नैदानिक पोषण और आहारकी के अध्ययन का क्या महत्व है? तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, नैदानिक पोषण और आहारकी का अध्ययन क्या महत्व है? उत्तर लिखेंगे, प्रमाणित बीमारी वाले मरीज के पोषण प्रबंधन पर इसमें ध्यान दिया जाता है। नंबर 2, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ चिकित्सीय आहार बताकर बीमारी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें रंगों से बचाव और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद में है इसके अंतर्गत चिकित्सीय पोषण नई विधियों, तकनीकों तथा अनुपूरक का उपयोग करके मरीजों का पोषण प्रदान करते हैं। पोषण विशेषज्ञ किसी व्यक्ति की डाइट बनाते समय उसके पोषण स्तर आते अलग आवश्यकता को ध्यान रखते हैं जिससे सही पोषण दिया जा सकता है। 11 का बच्चों देखेंगे हम लोग, क्या है क्वेश्चन जो है, खाद्य परीक्षण की उन पुरानी विधियों का उदाहरण सहित सूची बनाइए जो घरों में उपयोग में लाई जाती हैं और वर्तमान में उनकी जो है क्या व्यवहार्यता है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, खाद्यों को फसल काटने या पशुवध के बाद नष्ट होने से बचाने की विधियां इतिहास पूर्व काल से चली आ रही हैं। पुरानी विधियों जो घरों में उपयोग में लाई जाती है वे हैं धूप में सुखाना, नियंत्रित किण्वन, नमक लगाना या अचार बनाना, सेकना, भूनना, चूल्हे में पकाना, नियंत्रित किण्वन, सेकना, धूमन, मसालों की परिरक्षी के रूप में उपयोग करना। यद्यपि बच्चों औद्योगिक क्रांति आने से नई विधियां विकसित हो चुकी हैं, परंतु ये आजमाई और परखी हुई विधियां आज भी उपयोग में लाई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECE से आप क्या समझती हैं? आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा एक ऐसी गतिविधि है जो विभिन्न स्थितियों में बाल्यावस्था को लाभ पहुंचाने के साथ ही इन मूलभूत कामों में माता पिता और समाज की सहायता करके परिवारों को लाभान्वित करती है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर NCERT द्वारा प्रकाशित पत्र के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के मूल उद्देश्य निम्नलिखित है बच्चों। कौन कौन? बच्चे का समग्र विकास जिससे वह अपनी क्षमता पहचान सके। नंबर 2, विद्यालय के लिए तैयारी। नंबर 3, महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवा प्रदान करना। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 ये क्या है बच्चों? आइए इसके उत्तर हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 ये क्या है? देखो, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005
के EC पर प्रकाशन के अनुसार ECA के मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1 बच्चों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। नंबर 1 देखो, सीखने का आधार खेल हो। नंबर 2, शिक्षा का आधार कला हो। बच्चों की विशिष्ट सोच विशेषताओं को जो है मान्यता देना। विशेषज्ञता की बजाय अनुभव को प्रामुख्यता अर्थात अनुभवजन्य अधिगम को महत्व दिया गया। दैनिक नित्यचर्या में अच्छी जानकारी और चुनौतियों का अनुभव। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की परस्पर बातचीत। पाठ विषयक और सांस्कृतिक स्रोतों का मेल। स्थानीय सामग्रियों, कला और ज्ञान का उपयोग। विकासात्मक रूप से उपयुक्त तरीके, लचीलापन तथा अनेकता। और स्वास्थ्य कल्याण और स्वास्थ्य आदतें। डिजाइन शब्द से आप क्या समझती हैं? अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, डिजाइन शब्द से आप जो है क्या समझती है, ये देखते हैं इसका उत्तर। देखो भैया, डिजाइन बच्चों अंग्रेजी भाषा का एक प्रचलित समकालीन शब्द है। इसके विभिन्न गुण तथा अर्थ होते हैं। व्यापक अर्थ में इस रूप में इसे सामंजस्य के लिए बताया जा सकता है, लेकिन डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है डिजाइनरों को सृजनात्मक लिप्सा तथा उनकी अभिव्यक्ति के अर्थ और उपयोग में निहित होता है। इसलिए सर्वोच्च सामंजस्य तभी प्राप्त होता है जब अच्छे डिजाइन की कलात्मक पहलू उस वस्तु की उपयोगिता से वास्तविक रूप से एकीकृत हो जिसे रचा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि डिजाइन उत्पादों कल्पना करने, योजना बनाने और कार्यान्वित करने की मानवीय समर्थ है, जो मानव जाति के किसी व्यक्तित्व अथवा सामूहिक उद्देश्य के निष्पादन में सहायक करती है। एक अच्छा डिजाइन कलात्मक रूप से मोहक होने से भी अधिक महत्व का होता है। इसमें सामग्री का सही उपयोग उन लोगों के लिए होता है जो लोग मूल रंग और लाभ संबंधी उपेक्षा रखते हैं। ठीक भैया। प्रमुख कार्यालय स्टाफ किन्हीं 3 स्टाफ सदस्यों के उत्तरदायित्व को लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रमुख कार्यालय स्टाफ किन्हीं 3 स्टाफ सदस्यों के उत्तरदायित्व को लिखिए। तो उत्तर होगा बच्चों, प्रमुख कार्यालय स्टाफ के 3 सदस्यों के उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रमुख कार्यालय प्रबंधक। हेडिंग डालेंगे, प्रमुख कार्यालय प्रबंधक प्रमुख कार्यालय लंबी प्रतीक्षा कक्ष परिवहन क्रियाकलाप की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होता है। चूँकि सभी होटल 24 घंटे काम करते हैं, इसलिए प्रमुख कार्यालय प्रबंधक के अन्य उत्तरदायित्व हैं पालियों में आने वाले स्टाफ के आवर्तन और ड्यूटी की सारणी बनाना, दिन में आगमन की जांच करना, अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन का स्वागत करना, गृह व्यवस्था तथा अन्य विभागों से समन्वय करना आदि। नंबर 2, प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक। हेडिंग डालेंगे। दूसरा देखो भैया, प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक के रूप में पाली के लिए उत्तरदायी है। वह सभी आने वाले से मिलता है और उनका स्वागत करता है। वह सही तथा शीघ्र आवास की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है तथा कमरे में जो है अधिपत्य की जांच करता है। नंबर 3, प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष। हेडिंग डालेंगे। प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष अतिथियों को बिलों का लेखा जोखा रखने तथा जब अतिथि जाए चेक आउट करे तब उसे भुगतान लेने के लिए उत्तरदायी है। समुदाय रेडियो आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से किस प्रकार भिन्न है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो बहुत सरल है बच्चों, अपने मन से लिख सकते हैं, सब क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। समुदाय रेडियो आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो किस प्रकार से भिन्न है? तो समुदाय रेडियो आकाशवाणी से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। समुदाय रेडियो स्थानीय स्तर पर कार्य करता है। नंबर 2, समुदाय रेडियो में प्रसारण पत्रकारिता व्यवसायियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 3, यह कम लागत से गैर सरकारी संगठनों व संस्थाओं द्वारा स्थायी लोगों को प्रशिक्षित कर स्थापित किया जा सकता है। नंबर 4, स्थायी लोगों द्वारा चलाया और नियंत्रित किया जाता है तथा इसके विषय या बोली स्थानीय स्तर के होते हैं। यह समानता विकास के स्थानीय कार्यक्रम को बढ़ावा देता है। 14 नंबर देखें, आज के समय में निगमित संप्रेषण का क्या महत्व है? आज के समय में निगमित संप्रेषण का बच्चों क्या महत्व है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, ये दीर्घ उत्तरी में भी काम देगा। आज के समय में निगमित संप्रेषण बच्चों होता है फैलाव। आज के समय निगमित संप्रेषण किसी भी संगठन में एक सकारात्मक निगमित छवि प्रदर्शित करने, साझेदारों के साथ अच्छा संबंध बनाने तथा लोगों को उत्पाद संबंधी जानकारी प्रेषित करने हेतु जनसंपर्क साधन के रूप में किया जाता है। इसका आज के समय में अत्यधिक महत्व है। यह स्थानीय और वैश्विक स्तर पर कर्मचारी, उपभोक्ताओं, नियोजकों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ संप्रेषण का सक्षम तथा प्रभावी मार्ग है। यह कर्मचारियों की उत्पादकता और लोगों के सशक्तिकरण की आवश्यकता हेतु प्रबंधकों का मुख्य सरोकार है। निगमित संप्रेषण दल के उपयोग से होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी साझेदारों के सामने अपना दृष्टिकोण
सच्चा अथवा अन्य प्रकार का स्थापित करता है। इसका दूसरा उद्देश्य है विश्व आपको किस रूप में देखा है, इसका नियंत्रण करना। वे कौन से कारक हैं जो वस्तुओं की सफाई की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखो, संयुक्त परिवार के विघटन के क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। बहुत सरल है सब बच्चों, अपने मन से आप पूछ सकते हैं। 5 नंबर मिलेगा। संयुक्त परिवार आप लोग जानते हो, जहाँ काफ़ी लोग मिलजुल कर रहते हैं कई पीढ़ियों से, वह संयुक्त परिवार। आहार, सब्जी और फलों का जो है क्या महत्व है। पर्यावरण प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये बच्चों अपने मन से लिख सकते हैं, एकदम सरला है। जो देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं एकदम सरले होते हैं, उसका विस्तार समझाइए। अथवा बालक के विकास पर खेलकूद के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। देखो बच्चों, खेलकूद बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, इससे बालक का शारीरिक मानसिक सबका जो है विकास होता है। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है, सब कुछ सही रहता है। भारतीय परिवार की विशेषताएं प्रकाश डालिए। परिवार बच्चों संबंधी जहाँ क्वेश्चन आ जाए जान लीजिए, अपने मन से लिखेंगे। अथवा जहाँ भी अथवा लगे 2 में से एक करना है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं और मेरुरज्ज के कार्य लिखें। उसके बाद में लास्ट है जन पोषण के महत्व एवं कार्य क्षेत्र को समझाइए। तो बच्चों बहुत कठिन है, होता है लॉन्ग क्वेश्चन, जहाँ अथवा लग जाए 2 में से एक आपको जो है करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।